क्या हो मैं अगर सरवाइव करूँ 100 डेज एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर तो चलो देखते हैं। तो इसमें अपने टोटल 3 टारगेट रहने वाले हैं, जिसमें से पहला है अपने को एक विलेज फाइंड करना है, दूसरा एक फूड सोर्स बनाना है जिससे अपन खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, और तीसरा है एक डायमंड माइनिंग केव बनाना। तो मैं स्पॉन होता हूँ एक चेरी ब्लॉसम बायोम के अंदर, और उसके पास में दिखता है मुझे एक छोटा सा विलेज, मतलब कि छोटा तो नहीं, एक नॉर्मल डिसेंट सा विलेज दिखता है, जिसके पास में चला जाता हूँ दौड़ के। तो विलेज के अंदर जाते ही सबसे पहली चेस्ट लूटता हूँ, जिसके अंदर कुछ ये सामान मिलता है। फिर मैं तोड़ता हूँ डर्ट और फिर कर देता हूँ विलेजर को बंद, क्योंकि आगे चल के ये विलेजर अपने काम आने वाले हैं। तो फिर उसके बाद जाके फिर से थोड़ी बहुत एक चेस्ट और लूटता हूँ, थोड़ी बहुत तो क्या ही है, एक चेस्ट और लूटता हूँ जिसके अंदर ये कुछ सामान होता है। फिर करता हूँ विलेजर को पैक और फिर निकल जाता हूँ थोड़ा सा विलेज के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ा बहुत विलेज को भी एक्सप्लोर किया था मैंने, बट यहाँ पे कुछ इतनी खास चीज़ें थी नहीं, तो निकल गया मैं विलेज के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे अपने को पता तो चले कि विलेज के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने काम आने जैसी है। तो विलेज से थोड़ा दूर जाते ही मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनानी रहती है एक क्राफ्टिंग टेबल। तो लकड़ियों को सारी को प्लैंक बना के मैं बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि ये बाद में काम आएगी। उसके बाद थोड़ा आगे चलते ही मुझे दिख जाता है लावा पूल, तो ये भी अपने आगे चल के काम ही आने वाला है। उसके बाद मैं थोड़े से स्टोन तोड़ता हूँ, क्योंकि अब अपने को बनाने रहते हैं थोड़े से टूल अपने लिए, और टूल तो नहीं बनाता हूँ और फिर चला जाता हूँ थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे दिख जाता है कि रूइन पोर्टल, तो उसके बाद रूइन पोर्टल को लूटता हूँ और इसकी चेस्ट में मुझे कुछ ये सामान मिलता है, एक गोल्डन एप्पल और 2 पैंट, और ये थोड़े बहुत और कुछ अटलंग बटलंग सामान मिलते हैं। उसके बाद फिर से मैं चला जाता हूँ अपने विलेज के अंदर। विलेज के अंदर जाने के बाद मैं किसी भी विलेजर का घर देख के टाप लेता हूँ और सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं अपना सारा सामान बना लेता हूँ, जो जो मुझे बेसिक नीड है जिन जिन चीज़ों की, और सारी चीज़ें दूसरे चेस्ट में डाल देता हूँ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती है। और फिर ये देखो मेरा लुक। अच्छा, ठीक है। इस, इसके बाद मैं जाके थोड़ी बहुत सीड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है, चचा ने, Without work, from where I will to get the food. Food is necessary. Without food, not will be the life. इन चचा की बात को याद रखते हुए मैं चला जाता हूँ थोड़ी बहुत वुड काटने के लिए, क्योंकि अब मुझे बनाना है अपने लिए फूड फार्म, जिससे अब फूड की समस्या ना आए। उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करने के लिए अपने विलेज के आसपास ही, और यहाँ पे मुझे ऊपर की साइड में एक बढ़िया सा एरिया दिख जाता है, तो अपना फूड फार्म बनाने के लिए। तो इस एरिया को मैं कर देता हूँ पूरा क्लियर, और यहाँ पे बनाने लग जाता हूँ अपना फूड फार्म। उसके बाद ये एरिया क्लियर करने के बाद मैं थोड़ा बहुत एरिया को एक जैसा समतल बना देता हूँ, जिससे कि अपना फूड फार्म अच्छे से बन सके। उसके बाद मैं इस एरिया के आसपास थोड़े से कोबलस्टोन लगा देता हूँ, जिससे ये अच्छा लगे देखने में। और ये पूरा बनाने के बाद मैं, और इसके अंदर ही मैं इसके ऊपर मैं वो लगा देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फेंस लगाना स्टार्ट कर देता हूँ ये एरिया क्लियर करने के बाद। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ ये सारा बनाने के बाद।
ओके, तो बनने के बाद ये रहता है इसका फाइनल लुक अपने फार्म का। अब ये बनने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने थोड़ा बहुत और एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे मुझे दिख जाता है थोड़ा बहुत आयरन। तो ये आयरन कलेक्ट करने के बाद फिर से मैं चला जाता हूँ अपने घर पे। थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करने के बाद चला जाता हूँ घर पे, और घर पे जाने के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक माइनिंग की डेकोरेशन बनाना। तो चलो ये बनाना स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपनी माइनिंग केव। और तो यहाँ पे बनने वाली है माइनिंग केव, तो चलो करते हैं इसकी डेकोरेशन स्टार्ट। और फिर मिलता हूँ तुम्हें इसकी डेकोरेशन करने के बाद। इसी के साथ अपनी माइनिंग लोकेशन बनके तैयार हो जाती है और डेकोरेशन भी हो जाता है इसका। अब चला जाता हूँ मैं अपने टूल लेने के लिए, क्योंकि अब अपने को यहाँ पे माइनिंग करने के लिए थोड़े बहुत टूल चाहिए होंगे। तो थोड़े बहुत टूल बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें डायरेक्ट -58 पे जाने के बाद। तो थोड़ा नीचे जाने के बाद ही मुझे दिख जाती है एक एंशिएंट सिटी जैसी ही, जहाँ पे अब क्या पता अब ड्रैगन आ जाए। तो मैं चला जाता हूँ अपने फिर से माइनिंग के लिए भाई। तो थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं आ जाता हूँ -58 पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा बहुत एरिया को क्लियर करता हूँ। एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ खड़े रहने के लिए, जिसके अंदर मैं चेस्ट वेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल वगैरह वगैरह रख सकूँ। तो इसी के साथ ये बन के तैयार है अपना थोड़ा छोटा सा रूम। इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक चेस्ट इस साइड में और इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक चेस्ट, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बट एक छोटी सी चेस्ट बना लेता हूँ और इसको लगा देता हूँ इसके साइड में जस्ट, और सारा सामान कर देता हूँ इसके अंदर। और ये भी सारा सामान इसके अंदर डालने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी बहुत माइनिंग करने के लिए डायमंड की, क्योंकि ये एपिसोड तगड़ा ही रहने वाला है। तो बहुत देर तक मैंने माइनिंग की है बट मुझे यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है इतना कुछ अच्छा। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि भाई अब कुछ मतलब नहीं है। और ऊपर जाने के बाद अब मैं थोड़ा बहुत शुगर केन लगाऊंगा और एक शुगर केन फार्म बनाऊंगा। तो चलो ये आ गया हूँ मैं ऊपर, और अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ अपने लिए एक शुगर केन फार्म, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में अपने को बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इस एरिया को क्लीन करके और ये लगा दिया मैंने शुगर केन। तो ये रही फाइनल लुक अपने फार्म की, ये देख लो शुगर केन। और उसके बाद चला जाता हूँ मैं थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करने के लिए अपने घर के आसपास। फिर से निकल लेता हूँ दूसरी साइड में एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा ही दूर जाते ही मुझे दिख जाता है एक विलेज, लगभग कुछ कितना 400-500 ब्लॉक की दूर था ये विलेज। तो इस विलेज को पूरा लूटने के बाद मैं चला जाता हूँ फिर से अपने घर पे, बट मैं बार बार घूम के यहीं पर ही आ रहा था। तो उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट देखे और उसके बाद चला गया मैं घर पे। और घर पे आने के बाद इसी के साथ मैं आज का डे भी होता है ख़त्म, और आज था डे 10। तो कैसा लगा बताना, और अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो के का लाइक एम है लगभग ज़्यादा नहीं 80 लाइक रख दो, 70 या 80 लाइक करवा दो, मैं खुश हो जाऊँगा भाई प्लीज़। फर्स्ट एपिसोड था मेरा 100 डेज सर्वाइवल सीरीज़ का, और इसके और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।